श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आप सभी को पता है कल है रविवार का दिन, और इस बार का रविवार बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस दिन पड़ रही है नवमी तिथि भी। दरवाजे के बाहर मात्र आपको चुपचाप ये एक कटोरी रख देनी है अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा या धन टिकता नहीं है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा होता है, एक कमाते हो सवा खर्च होता है, धन की बहुत ज्यादा समस्याएं आ रखी है, या फिर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो रविवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। क्या क्या रखना है इस कटोरी में, कब जाकर के महादेव को चढ़ाना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है वो जो दरवाजे के बाहर आपको कटोरी रखनी है वही वाला उपाय है। लेकिन ये करना किस लिए है, इसके बेनिफिट्स क्या है? देखिए अगर आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है ना, अनावश्यक खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है जितनी आपकी आमदनी भी नहीं होती है। गुरुदेव ने कहा एक कमाते हो सवा खर्च होता है, काफी ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है, पैसे को लेकर के, धन को लेकर के, व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय, चाहो तो आप अपनी दुकान के लिए कर लो, अपने घर के लिए कर लो, अपनी फैक्ट्री है उसके लिए कर लो, कोई व्यापार है उसके लिए, नौकरी के लिए करते हो तो नौकरी के लिए भी कर सकते हो। पैसा रुकेगा नहीं, आता चला जाएगा। ठीक है, कब करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको पहले ही बता दूंगा, ध्यान से सुनते चले जाना। आपको इसके लिए 3 चीजें चाहिए होगी। आपको चाहिए होंगे थोड़े से जौ। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, 1 चुटकी जौ आपको लेनी है। देखिए काफी सारे YouTube चैनल पर जब मैंने इस वीडियो को देखा गुरुदेव का, तो वो जब आवाज को कट कर देते हैं ना, उनमें से एक चीज उन्होंने मना ही कर दी है ना, वो बताते ही नहीं है। गुरुदेव ने केवल काले तिल और चावल के बारे में ही आपको उसमें आवाज सुनाई देगी। और जब गुरुदेव ने बोला कि इन तीनों चीजों को उठा करके, है ना, तो काफी सारे लोग कंफ्यूज है भैया तीसरी चीज कौन सी है। वो तीसरी जो चीज है वो है जौ। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये आधे अधूरे वीडियो डाल करके आपको कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनते चले जाना। थोड़े से आपको लेने हैं जौ के दाने, 1 चुटकी ही आपको चावल लेने हैं, ज्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी चावल जो कि अक्षत होने चाहिए, खंडित वाले चावल बिल्कुल भी मत लेना। और थोड़े से 1 चुटकी ही आपको चाहिए होंगे काले तिल। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेकर के आपको एक कटोरी के अंदर, जो स्टील की कटोरी होती है ना, तीनों चीजों को इसके अंदर रख देना है। जौ के दाने रख देना, काले तिल रख देना और चावल भी रख देना। ठीक है, इन तीनों चीजों को रख करके किस दिन रखना है, देखिए गुरुदेव ने इसका भी जो प्रमाण दिया था, आपको ये वाला उपाय करना है रविवार के दिन। पहला चीज क्या, कोई से भी मास का कोई सा भी रविवार हो, कोई सी भी तिथि हो, लेकिन इस कटोरी को उठा करके आपको शनिवार के दिन रखना है ना, शनिवार के दिन। और अगर आप भूलवश भी शनिवार के दिन ना रख पाओ ना, तो रविवार के दिन जैसे ही सूर्य उगे, तो सूर्य उगने से पहले आपको इस कटोरी को या तो शनिवार की रात्रि को या शाम को रख दो, या फिर रविवार के दिन सुबह जब आप उठेंगे तो सूर्य उदय होने से पहले इस कटोरी के अंदर इन तीनों चीजों को रख करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जब आप घर से अंदर से बाहर की तरफ निकलते हो ना, तब आपके उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि इधर की तरफ, जब आप अंदर जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ, ठीक है ना, इधर की तरफ में आपको इस कटोरी को बाहर की तरफ रख देना है। ठीक है ना, तो इसको वहां पर रखे रहने देना है। शनिवार के शाम को रख रहे हो तो इस वाले उपाय को रविवार को सुबह करना। ठीक है, और अगर आप रविवार के दिन सुबह के समय इसे रख रहे हो ना, तो रविवार के दिन शाम को फिर ये वाला जाकर के उपाय होगा। ठीक, तो आपने यहां पर रख दिया इस चीज को, रखने के पश्चात आपको इसे रखे रहने देना है। और रविवार के दिन, है ना, जैसा मैंने आपको बता दिया, रविवार के दिन आपको इस कटोरी को उठाना है, एक कलश लेना है स्टील का, इसके अंदर आधा भरना अपने घर का जल और आधा भरोगे इसके अंदर गौ माता का कच्चा दूध। गौ माता का कच्चा
दूध। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा। गुरुदेव ने जो बताया, या तो आप उस कटोरी को अगर शनिवार के दिन उपाय को जाकर के आप रविवार के दिन सुबह कर सकते हैं, और अगर आप रात्रि को या शाम को शनिवार के दिन उस कटोरी को नहीं रख पाते हो तो रविवार के दिन सूर्य उदय होने से पहले आपको दरवाजे के बाहर रख देना है और फिर प्रदोष काल में जाकर के इस वाले उपाय को करना है। ठीक है, कटोरी को रख दिया, उसके दूसरे दिन यानी कि रविवार के दिन आपको करना क्या है, गौ माता का आधा लोटा कच्चा दूध और आधा लोटा जल इसी कलश में मिलाना और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय को ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। जल पहले समर्पित नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो आप कटोरी के अंदर चावल, जौ और काले तिल लेकर के आए हो ना, उन्हें आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। यहां पर समस्त सामग्रियों को शिवलिंग पर समर्पित करना और थोड़े थोड़े इस स्थान पर और इस स्थान पर भी समर्पित कर देना है। गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान। जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है ना, उसे अपने दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके पैसे की, धन की समस्या कह करके महादेव जी की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस लोटे जल को समर्पित कर देना है। जब ये आप जल समर्पित कर देंगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा जल इन दोनों स्थानों पर भी समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप अपनी कामना महादेव जी से कह देते हैं ना, तो कामना कह देने के पश्चात शिवलिंग पर से थोड़े से जौ, चावल और काले तिल के थोड़े से दाने यहां से और शिवलिंग के दोनों भाग पर समर्पित किए हुए में से थोड़ा सा आपको उठा करके लेकर के आना है और आपका जो भी व्यापार स्थल है या घर है या फिर फैक्ट्री है, दुकान है, वहां जाकर के किसी भी सुरक्षित स्थान पर आपको इसे रख देना है। आप यकीन ना मानेंगे, अगले ही रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी, धन की सारी समृद्धि। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो है ना, वो किन लोगों को करना है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है ना, तो अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए इस वाले उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो। किसी भी दिन, कोई दिन फिक्स नहीं है, रविवार के दिन भी आप इसे कर सकते हैं। आपको 3 दीपक तैयार करने होंगे, जिसमें से के और एक दीपक होगा तेल का। आप चाहे किसी का भी तेल ले लीजिए, सरसों का तेल या तिल का तेल, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना तिल का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में आपको चाहिए होंगी 5 लौंग, पूर्ण लौंग चाहिए जिसके ऊपर का ये फूल भी होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे थोड़े से काले तिल। क्या चाहिए होंगे? थोड़े से काले तिल, 1 चुटकी। और लक्ष्मी के तौर पर चाहिए होगा 1 रुपए का या 2 रुपए का या 5 रुपए का, जो भी सिक्का आपको मिल जाए वो वाला सिक्का। ठीक, अब इन सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। गुरुदेव ने कहा किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन इसी का फल आपको 10 गुना प्रदान होता है कि अगर आप किसी भी सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन करते हो तो अगले ही दिन आपको सोमवार का भी पड़ रहा है, आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे ना, आपको अपनी मुट्ठी में उन 5 लौंग, काली मिर्च, काले तिल और जो सिक्का लिया है ना, आपको उन सभी को अपनी मुट्ठी में लेकर के और अपने मस्तक से 21 बार उसार कर, है ना, 21 बार उसार गड्ढा खोदना और उसके अंदर इन सभी समस्त सामग्रियों को दबा देना, है ना। अपनी कामना कह करके इसके अंदर दबा देना। दबा देने के पश्चात जो आपके पास में 3 दीपक हैं, है ना, उनमें से एक दीपक जो घी का होगा, उसे उपाय करने आने से पहले आपको अपने घर के मंदिर में लगा करके आना है। ठीक है, और जो एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक बचा ना, उसे आपको बेलपत्र पेड़ के सामने यहां पर बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात जो आपके घी का है, उसे आपको अपने सीधे राइट हैंड साइड की तरफ में यहां पर उस घी के दीपक को प्रज्वलित कर लेना, और जो उल्टा हाथ है आपका, उस उल्टे हाथ की तरफ उस तेल के दीपक को आपको समर्पित कर लेना है, यहां पर रख देना है। महादेव जी से विनती करनी है, कामना करना है कि बाबा, जीवन में बहुत कलेश चल रहे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही है, किसी भी कार्य में उन्नति नहीं हो रही है। अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कह करके, ढोक दे करके वापस चले आ जाना। इन दोनों दीपकों को वहीं पर लगे रहने देना। उसी दिन से आपकी किस्मत चमकना शुरू हो जाएगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये आपके घर के समस्त दोषों को दूर करने वाला उपाय है। जितने भी घर के दोष है, चाहे वास्तु दोष, काल सर्प दोष, किसी भी तरीके का कोई दोष है ना अगर आपके घर में, या नकारात्मक दोष है किसी भी तरीके का, वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। आपके घर के लड़ाई झगड़े क्लेश, धन का नहीं आना, है ना, परिवार के लोगों का मन नहीं लगना, बीमारी रहना, ये सभी उन दोषों की वजह से होता है। एक बार इस वाले उपाय को किसी भी दिन कर लेना, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, इसी के साथ में एक चावल का दाना, अक्षत होना चाहिए पूर्ण, है ना, जो भी खंडित ना हो, और उसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल। देखिए मैंने आपको दूसरे वाले चित्र के अंदर दूसरा सफेद फूल भी दिखाया हुआ है, यह है केतकी का फूल, गलती से भी मत लेना वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है, आपने ये चीजें ले ली। तत्पश्चात 1 लोटा आपको शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में अपने घर का। ठीक है, और इन सभी चीजों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। इसी वाले कलश के अंदर सभी चीजों को डाल देना, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक सफेद फूल, और इसे लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में किसी भी दिन, प्रदोष काल में किसी भी दिन महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और उस पूरे के पूरे लोटे जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपनी कामना कह करके अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको इस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, अपने व्यापार स्थल पर, अपने घर के चौखट पर, अपने घर के कोने कोने में इस वाले जल को छींट देना। हफ्ते में 1 दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर के जितने भी दोष होंगे ना, वो आड़े नहीं आएंगे, आपके कार्यों में कभी रुकावट पैदा नहीं होगी, घर में सभी की उन्नति होगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, परिवार के लोगों के बीच में क्लेश खत्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, धन की आवक होना स्टार्ट होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।